राम राम, जय हिंद। देखो, ये जो पेट की चर्बी है लोगों की, ये क्यों नहीं कम हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्यों नहीं कम कर पा रहे हो, उसके भी क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये दिक्कतें जो होती हैं ये सबके साथ होती है, जो हम बताने जा रहे हैं ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जरूर है, बट ये हैं सबके साथ। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, जिसके लिए ये 72 688 01578 ये हमारा नंबर है, जिसमें कि आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा फैट बर्नर के लिए। और इसी नंबर पे पेमेंट एड्रेस भेज के घर पे मंगा सकते हो फैट बर्नर। बेली फैट हो या ओवरऑल बॉडी फैट, उसके लिए बेस्ट है एकदम, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि पेट आखिर कम क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहली बात समझो, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का थोड़ा फॉर्मूला समझो। तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, अब तुमने 2 रुपये खर्चा कर दिए, किसी ने 5 रुपये दे दिए, तो तुम्हारे पास फिर से ज़्यादा रुपए हो गए। और यही होता है कैलोरीज का फंडा। अगर मान लो तुमने 3 दिन वर्कआउट करके, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है इसीलिए कि तुमने 3 दिन वर्कआउट करके मान लो 1000 कैलोरीज जला ली, ठीक है, 3 दिन तुमने बढ़िया वर्कआउट किया, 1000 कैलोरीज जला ली, लेकिन एक दिन की एक पूरी मील में वो कवर हो जाता है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये एक प्रोसेस है, इसमें तुम्हें कम करते चले जाना धीरे धीरे। ये नहीं कि तुमने 3 दिन मेहनत करी खूब, तो उसके बाद एक मील में जाके सब कुछ खा लिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअल मील सबसे ज़्यादा किस में होती है, कैलोरीज किस में ज़्यादा होती हैं, हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है कैलोरीज के लिए, ये समझना पड़ेगा। वर्कआउट चाहे जितना आप कर लो, अगर आप मील से कवर कर दे रहे हो तो कभी वजन नहीं घटेगा, चाहे 6-6 घंटे वर्कआउट करते रहो। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप बहुत तगड़ा वर्कआउट कर लेते हो कि हाँ 4-4 घंटे एग्रेसिव वर्कआउट कर लेते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाता है मैनेज, क्योंकि उसी हिसाब से मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है, उसी हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न होना चालू हो जाती है, तो वो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा है छोटी चीज़ों की कैलोरीज। हम लोग कैलोरीज काउंट करते हैं रोटी की, चावल की और दाल की और पोहा, दलिया, ओट्स, इन सब की। हमें छोटी कैलोरीज नापने की आदत ही नहीं है। जैसे कि एक संतरा होता है, एक एग्जांपल हम तुम्हें दे रहे हैं, एक संतरा होता है, उसमें लगभग 10 ग्राम शुगर मिलेगी तुम्हें, 150 कैलोरीज, मतलब कैलोरीज तो ऊपर नीचे होती रहेंगी क्योंकि संतरा छोटे बड़े हो सकते हैं, तो मान लेते हैं 150 कैलोरीज है। लेकिन अगर तुमने वहीं जूस पी लिया तो उसमें आ जाएंगी 450-500 कैलोरीज, और हमें समझ में भी नहीं आता, हमें लगता है जूस है, हेल्दी तो है, बट कैलोरीज उसमें ज़्यादा है, तो फिर वो तो तुम वेट गेन करेगा ही, वेट कम होने नहीं देगा। और इसी के साथ जैसे कि मूंगफली के दाने होते हैं, पीनट्स होते हैं। अब पीनट्स अगर आप थोड़े बहुत 10-20 ग्राम खा रहे हो, चलो ठीक है। लोग गर्मियों में सर्दियों में क्या करते हैं, घंटों मूंगफली चबा रहे हैं, 500-500 ग्राम 400-400 ग्राम तौल गए, तो उससे फिर वजन कभी ज़िंदगी में नहीं कम होना है। तो ये समझना पड़ेगा, जितनी छोटी ये मील लेते हो ना, जो सोचते हो उसमें कुछ नहीं। अब एक बिस्किट है, सुबेरे मान लो सुबह सुबह उठे, सोचा कि लाओ एक बिस्किट खा लें, 90 से 100 कैलोरीज एक बिस्किट देता है। तो ये जो छोटी कैलोरीज होती हैं, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका वेट फैट लॉस नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला है स्लो वॉक। देखो क्या होता है, जो स्लो वॉक होता है, जब आप धीरे धीरे रनिंग करते हो, वॉक करते हो, तो स्लो वॉक से फ़ायदा ये होता है कि जो स्लो वॉक होती है, इससे हमारी बॉडी का जमा हुआ फैट कम होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो कम होता है। जबकि हम क्या करते हैं, हैवी वर्कआउट पे फोकस करते हैं, उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए स्लो वॉक को भी ऐड करो अपने शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद है हफ्ते में 1 दिन सब खा लेते हैं। कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि क्या करते हैं, वो हफ्ते में सब कुछ खा लेते हैं। 7 दिन में मान लो उन्होंने 3000 कैलोरीज खर्च करी, मान लेते हैं 7 दिन में 3000 कैलोरीज खर्च करी आपने वर्कआउट करके, और ये 3000 भी तब खर्च होंगी जब बढ़िया वर्कआउट करोगे। 2000 कैलोरीज आपने खाने में बचा ली, मतलब कि कुछ चीज़ें अवॉइड करके, कुछ चीज़ें स्किप करके 2000 यहाँ पे बचा ली, 5000 कैलोरीज आपके पास हो गई। एक दिन जाके आपने चीट मील के तौर पे खा लिया दिन भर, और वो 5000 कैलोरीज एक मील में कवर कर देता है। क्योंकि जो जितना भी सोचते हो ना, बाहर कोई भी मील 500 कैलोरीज के नीचे नहीं होती है, अगर आप मन भर के खाने पे आओगे तो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, और ये प्रोसेस होता है। अगर कभी चीट मील करने का मन है भी, उसको भी हमें समझ के खाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ खाएंगे तो उसमें कैलोरीज कम मिलेंगी, तो हमें प्रॉफिट हमारी बॉडी को होगा। ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे, तभी फैट लॉस हो पाएगा, ठीक है। राम राम, जय हिंद।